सीरियल मायरे ज्ञान वाली में आप देखेंगे कि जब एमन एनी को बता देती है कि वो हमजा को पसंद करती है तो एनी सब कुछ सुनने के बाद पहुंच जाती है फाकिर के पास और फाकिर से कहती है कि फाकिर हमें एमन की मदद करनी होगी। तो इस सुनते साथ ही फाकिर कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें अभी लगता है कि हम दोनों को ही उसकी मदद करनी होगी और वो खुद कौन से हमारे साथ खड़ी रहती है। ये सुनते साथ यानी कहती है कि जो भी है जैसे भी है हमारी कसन है, लेकिन सोचो तो सही अगर हम उसकी पसंद की शादी करवा दें तो कितनी बड़ी नेकी कमा लेंगे। ये सुनते साथ ही फाकिर कहते हैं कि क्या एमन किसी को पसंद करती है? कौन है वो भाई जिसके साथ उसने अपना सर फोड़ा है, और वो तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत होगा। ये सुनते साथ ही यानी कहती है कि ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, तुम्हें पता है वो हमजा को पसंद करती है क्योंकि हमजा उसके घर में पढ़ाने आता था, याद है तुम्हें? तो ये सुनते साथ ही फाकिर कहता है कि यानी कि अब मैं समझ गया कि फहमी पोपो ने सारी की सारी गेम क्यों चली थी, अपनी बेटी का सारा छुपाने के लिए हम पे डाल दिया। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब आयशा समीना से कहती है कि समीना भाभी मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि अब साइका का क्या बनेगा, फराज भाई तो अलग ही लाइन पे चल चुके हैं। तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि तुम परेशान ना हो आयशा, चूंकि मैं बड़ी हूं तो मैंने सोच लिया है पहले ही से कि मैंने फराज के साथ क्या करना है। तो सुनते साथ ही आयशा कहती है कि क्या करेंगी, क्या दोनों की तलाक करवा देंगी? तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि तलाक नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ फराज को इस घर से बेदखल कर दूंगी। ये सुनते साथ ही आयशा कहती है कि क्या आपको लगता है कि साइकिल चीज के लिए मान जाएगी? तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जहां रहीला बहुत ही ज्यादा परेशान होती है वहां वो पहुंच जाती है फहमीदा के पास और जाकर कहती है कि फहमी तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो, तुम्हें पता है कि यही तो बहुत अच्छा मौका है। ये सुनते साथ ही फहमी कहती है कि क्या अच्छा मौका का है, इतना अच्छा रिश्ता तो हाथ से निकल गया और उल्टा देखो जरा घर में अजीब ही चीजें हो जा रही हैं। ये सुनते साथ ही रहीला कहती है कि इन चीजों का तो तुम्हें फायदा उठाना होगा, साइका आपा बहुत ही ज्यादा गम और दुख में है, तुम्हें उन्हें मनाना होगा और अगर वो तुम्हारे साथ मिल जाए तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ये सुनते साथ ही रहीला की बात पे फहमी कहती है कि क्या मतलब, कैसे मेरा हिस्सा मेरे हाथ में आएगा साहिबा आपा के मान जाने से?